हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज फिर नल और टंकी चैप्टर्स में आज हम लोग पार्ट थर्ड करने वाले हैं। बहुत ही उम्दा टॉपिक लेकर आए हैं, अल्टरनेटिव प्रॉब्लम आए, यानी एकांतर क्रम में जब किसी नल को खोला जाता है तो उससे जो प्रॉब्लम पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, उसको लेकर आए हैं। तो चलिए उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे शॉर्टकट्स और बेसिक बनाएंगे देखते हैं इस वीडियो में। और यकीन मानिए वीडियो पूरा देखिए और आपको ना दीवाना बना दे तो फिर मेरा नाम है ना, जो भी रखना है रख देना, ठीक है। आ जाओ, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं। एकांतर क्रम में जो क्वेश्चन आता है उसको आप विदाउट पेन से भी आंसर दे सकते हो और विद पेन से भी दे सकते हैं। यानी ट्रिक्स बेसिक मैं दोनों सिखाता हूँ, लेकिन पहले बेसिक फिर ट्रिक्स। आइए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई। क्वेश्चन कहता है कि दो नल ए और बी किसी टंकी को 6 मिनट और 7 मिनट में भर सकता है, यानी 6 मिनट में भर सकता है, 7 मिनट में भर सकता है। ए आरंभ करते हैं और प्रत्येक नल को बारी बारी 1 मिनट के लिए खोला जाता है। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले हम बेसिक्स बात करेंगे। देखिए भाई, पहला नल जो है, पहला नल इसको 6 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल जो है भरता है, प्लस दूसरा नल जो है इसी हौज को 7 मिनट में भरता है, ठीक है। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालें। टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क कितना हो गया? 6 और 7 कैल्शियम कितना हो गया? 42% हो गया। या तो ऐसे लिख सकते हैं 42% टोटल वर्क हो गया, ठीक है। दिए गए व्यक्ति की कैपेसिटी का एलसीएम, अब देखिए इसका कितना हो जाएगा? 6 मिनट यानी 7% हो जाएगा और इसका 1 मिनट का काम कितना हो गया? 6% हो गया, ठीक है, 6%। अब यहाँ देखिए ये 7% 1 मिनट में कर सकता है, ये 6% 1 मिनट में कर सकता है। अब काम कैसा हो रहा है? एकांतर क्रम में हो रहा है। एकांतर क्रम में क्या होता है? 2 मिनट का कार्य निकालना है। 2 मिनट का कार्य निकालोगे तो 7% तो पहला नल करेगा और प्लस 6% दूसरा नल करेगा, यानी कि 2 मिनट में काम हो जाएगा 13%। कितना हो जाएगा? 13% हो जाएगा। 2 मिनट का काम कितना हो जाएगा? 13%। अब क्या 13 से देखो टोटल वर्क में भाग लग रहा है, नहीं लग रहा? क्या 13 से टोटल वर्क में भाग लग रहा है? तो देख लो भाग लगता है नहीं लगता है? 13 या 39 पूरा का पूरा नहीं कर रहा है। जब पूरा का पूरा नहीं कर रहा है तो कितना बार में भाग लग सकता है? ये देखो, तो 3 बार में लग सकता है। इसका मतलब है कि 2 गुना 3 मतलब 6 मिनट का कार्य कितना हो जाएगा? तो 13 तिया 39 हो जाएगा। 13 तिया 39% हो जाएगा। 13 तिया 39% हो जाएगा। तो यानी कि 2 मिनट में अगर 13% काम करता है तो इसीलिए पेयर में करेगा तो 13 तिया 39 यानी 6 मिनट का कार्य हो गया 39%। अब रेस्ट कार्ड कितना बचा? तो रेस्ट कार्ड कितना बचेगा? 42 में से 39 निकल जाएगा। 42 में से अगर 39 निकल जाएगा तो बचा कितना? 3%। अब ये बताइए 3% कौन करेगा? 7वां दिन जो करेगा ये करेगा, ये करेगा। 7वां दिन जो काम 7वां मिनट में जो करेगा, पहला नल करेगा। पहला नल का कैपेसिटी कितना? 7% और काम बचा कितना? 3%। इसका मतलब है कि नेक्स्ट मिनट में ये कार्य खत्म हो जाएगा, 1 मिनट भी नहीं चलेगा। रेस्ट वर्क को खत्म करेगा कितना? 3/7। 3/7 इसका मतलब टोटल समय हो जाएगा 6 सही 3/7। 6 सही 3/7 को क्या लिख सकते हो? 7 के 42 3 45/7 मिनट आपका आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे बनाओगे? ये तो आपको बेसिक हो गया, ये तो मेरे रसगुल्ले बेसिक हो गया। लेकिन अगर इस क्वेश्चंस को अगर आप चाहते हो कि हम डायरेक्ट वे में बिना पेन और पेपर का बनाएं तो देखिए हमारे साथ बने रहिए इसमें और दिखाते हैं कि आपको इसको कैसे बनेगा। देखो इसको 17/3 को हम लिख सकते हैं कितना? 17/3 को लिख सकते हैं कितना? 5.2/3, ठीक है। और इसको कितना लिख सकते हैं? 7 के 42 6.3/7। आइए, और इसको लिख सकते हैं 6.1/4। आइए, अब देखिए सबसे पहले डायरेक्ट वे में कैसे निकालोगे? सबसे पहला एक देख लो कि इसका 6 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 42% हो जाएगा। 42% हो जाएगा तो ए का कितना हो जाएगा? ए का 7% हो जाएगा और बी का कितना हो जाएगा? बी का कितना हो जाएगा? 6% हो जाएगा। तो 2 मिनट का कार्य कितना हो जाएगा? अब देखो 2 मिनट का कार्य कितना हो जाएगा? 2 मिनट का कितना हो जाएगा? 13% हो जाएगा।
अब देखो 13% हो जाएगा, इसका मतलब है कि 2 मिनट में अगर 13% करता है तो 42% करने में जब भी लगेगा 6 मिनट से ऊपर लगेगा। 13 या 39, 6 मिनट से ऊपर लगेगा, 6 मिनट से ऊपर लगेगा तो देखो भाई ए नंबर खत्म हो गया, बी नंबर खत्म हो गया। अब 6 पूर्णांक समथिंग होगा, 6 पूर्णांक समथिंग हो गया, तो 6 पूर्णांक नीचे में 7 जाएगा, नहीं तो 6 जाएगा। 6 पूर्णांक नीचे में 6 जाएगा, नहीं तो 7 जाएगा, तो 4 तो कभी जाएगा नहीं, आंसर हो जाएगा सी नंबर, आंसर जाएगा सी नंबर। आपको नहीं समझ में आया? एक और शॉर्टकट तरीका बताते हैं, एक और शॉर्टकट तरीका देखते हैं। देखिए भाई ये 6 मिनट में कर सकता है, ये 7 मिनट में कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जब ये 6 मिनट में कर सकता है वो 7 मिनट में कर सकता है। अगर मान लीजिए 3 मिनट अगर ये लगा और ये 3 मिनट ये भी तो लगेगा, 3 मिनट हुआ और 3 मिनट ये लगेगा, तो 3 6 मिनट तो कम से कम लगेगा, कम से कम 6 मिनट लगेगा, तो 6 मिनट लगेगा, कम से कम 6 मिनट लगेगा। इसको देखो लिखोगे 5 पूर्णांक 2/3 और इसको लिखोगे 6 पूर्णांक 3/7 और इसको लिखोगे 6 पूर्णांक 1/4। अब देखिए ए और बी नहीं होगा, क्योंकि कम से कम 3 मिनट ये करेगा, 3 मिनट ये करेगा, 6 मिनट तो लगेगा ही। और 6 मिनट से अब थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, या तो ये 6 नीचे में आएगा, नहीं तो 7 आएगा, या तो 6 आएगा, नहीं तो 7 आएगा, तो 4 कभी नहीं आएगा, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, आंसर हो जाएगा सी नंबर। मेरे स्कूल में ऐसे भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आप देखिए हम आपको तरीका बता रहे हैं, ठीक है, और इसका इस्तेमाल अपने घर पे कीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपका कंसेप्ट तगड़ा होगा। आइए सबसे पहले देखिए 3 नल है ए बी सी, एक टंकी को 12 घंटा, 15 घंटा और 20 घंटा में भरते हैं। ए सदैव खुला रहता है, बी और सी को एक एक घंटे के बारी बारी खोला जाएगा। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? पहले वही काम करना है। ए देखो 12 घंटा में भर सकता है, ये 12 घंटा में भर सकता है, ठीक है। और जबकि बी जो है ये 12 घंटा में भर सकता है, बी जो है बी कितना देर में कर सकता है? बी 15 घंटा में भर सकता है, बी 15 घंटा में भर सकता है। जबकि सी जो है सी इसी को 20 घंटा में भर सकता है, 20 घंटा में भर सकता है। सब को भरने का काम कर रहा है, ये सब भरने का काम कर, सब भरने का काम कर रहा है, सब हमने प्लस लगा दिया। तो पहले टोटल वर्क कितना होगा? मेरे स्कूल में टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क कितना होगा? 15 12 20 का एलसीएम कितना हो गया? 60%। टोटल काम कितना हो गया? 60% हो गया। टोटल मेरा काम हो गया 60%, ठीक है। अब देखिए सबका एक एक घंटा का निकाल लो और सबका एक एक घंटा का निकाल लोगे कितना हो जाएगा? सबका एक एक घंटा का काम निकाल लो, सबका एक एक घंटा, किसका 1 घंटा, किसका 1 घंटा, किसका 1 घंटा का, तो 12 घंटे 60 5% होगा, 15 चौके 60 4% होगा और 20 किया 60 यानी कि 3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3% हो जाएगा, 3% हो जाएगा। सबका हमने एक एक घंटा का कार्य निकाल लिया। कितना निकाले? एक एक घंटा का कार्य निकाल लिया। अब देखिए सबसे पहले क्या करता है, ए सदैव खुला रहता है, ए सदैव खुला रहता है, लेकिन बी और सी एक एक घंटा पे काम करता है। 1 घंटा बी साथ दिया, 1 घंटा सी साथ दिया। सबसे पहला ये निकाल लेते हैं कि 2 घंटे का है ना, 2 घंटे का कार्य, 2 घंटे का कार्य निकालोगे, 2 घंटे का कार्य, अगर 2 घंटे का कार्य निकाल दे, ए का 2 घंटा होगा और बी जो 1 घंटा करेगा, सी 1 घंटा करेगा, तो बी का 2 घंटा, तो 2 गुना 5 प्लस 1 घंटा बी का, 1 घंटा सी का, 1 घंटा सी का, है ना। अब देखो 5 गुना 10 4 14 10 4 14 3 कितना हो गया? 17%, यानी 2 घंटे का कार्य कितना हो गया मेरे भाई? 17% हो गया। अब 17% 2 घंटे का हो गया। अब इससे देखो, इससे भागा लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, 70 या 51 3 बार में लग सकता है, तो 6 घंटा का कार्य कितना होगा? 6 घंटे का कार्य कितना हो गया? 51% हो गया। 6 घंटा का कार्य 51% हो गया। अब देखो रेस्ट वर्क कितना बचा? रेस्ट वर्क कौन बचा? 9% बचा। अब 9% को कौन करेगा? 9% को कौन करेगा? अब तीनों साथ में नहीं कर सकता, अब तीनों साथ में नहीं कर सकता। क्यों? कि 2 घंटा में तीनों साथ 17% करेगा। 2 घंटा में तीनों 17% कैसे किया मेरे भाई? कि 2 घंटा में 2 घंटा ए किया और 1 घंटा बी किया, 1 घंटा सी किया है, 17%। और इस तरह से ग्रुप बना किया
51 यानी 6 घंटा का कार्य हो गया कितना 51%। अब जब 6 घंटा का कार्य 51% हो गया तो अब आगे हो सकता है क्या, बचा 9%। और 9% को अब क्या करेगा, ए के साथ कौन मिल जाएगा, बी, ए के साथ बी मिलेगा। तो देखो ये दोनों मिल करके 9% हुआ, तो रेस्ट कार्य को ए प्लस बी करेगा, ए बी करेगा कितना 9/9 मतलब 1 घंटा। तो 1 घंटा में करेगा तो कितना हो गया देख लो। चूंकि ये 2 घंटा का नहीं था भाई, ये टोटल आपका हो जाएगा कितना, तो 2 घंटा का कम। ए सदैव खुला रहता है, बी और सी 1-1 घंटे तक कार्य करता है, ठीक है। तो यानी कि कितना 17 3 51 3 2 6 घंटा, 6 1 7 घंटा हो रहा है, गड़बड़ ना हुआ देख लो, ठीक है। तो 60% टोटल कार्य हो गया। ये 5 हुआ, ये 4 हुआ, ये 3 हुआ, 5 4 2 3 12, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है देख लीजिए, अगर ए सदैव खुला रहता है, बी और सी को 1-1 घंटा पे बारी बारी खोला जाए, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अगर नॉर्मली अगर यहाँ देखा जाए ए सदैव खुला रहता है, बी और सी को 1-1 घंटा, तो 1 घंटा बी करेगा, तो फिर 1 घंटा कौन करेगा, सी करेगा, ठीक है। 1 घंटा बी करेगा तो 1 घंटा सी करेगा। अगर 2 घंटा काम करवाते हैं तो ए को 2 घंटा करना पड़ेगा, बी को 1 घंटा और सी को 1 घंटा। तो यानी 5 2 10 4 14 3 17 2 घंटे का काम कितना हो गया 17% हो गया। और 17 3 51 यानी 6 घंटे का हो गया 51% हो गया। तो अब कहता है और रेस्ट का 9% बचा, तो इसको 20 ही कर देगा टोटल 7 घंटा, यानी टोटल आपका समय हो जाएगा कितना 7 घंटा हो जाएगा। तो भाई देखो हमको लगता है कि ऑप्शन जो है एरर है, यहाँ पे 7 घंटा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन हमको लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा अच्छे से। आइए आगे देखते हैं। अब आता है कि बात इस तरह के क्वेश्चंस को बनाना कैसे चाहिए। देखिए भाई 12 15 20 का एलसीएम हमको पता है टोटल हो जाएगा 60%, शॉर्टकट देख लो 60% हो जाएगा। अब देखो ए कितना करेगा, ए 5% करेगा, बी कितना करेगा 4% करेगा, और सी कितना करेगा 3% करेगा, क्लियर। अब ए सदैव खुला रहता है, बी और सी को 1-1 घंटा में खोला जाता है, ए सदैव। तो अगला घंटा में बी खोला, फिर अगला घंटा में सी खोला, यानी 2 घंटे का कार्य कितना हो जाएगा, तो 5 2 10 4 14 3 17% है ना। 6 घंटा का कार्य कितना हो जाएगा 17 3 51%, रेस्ट कार्य कितना बचा 9%। और इसको ए और बी मिल करके खत्म कर देगा, तो 9/9 खत्म हो गया, 1 हो गया, तो 6 1 7 हो जाएगा। तो आंसर आपका 7 घंटा हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कभी कभी डाटा जब मिसिंग होता है तो इस तरह का टेंशन हो जाती है छोटी छोटी मोटी बातें, ठीक है। आगे देखो कहता है कि एक हौज में 3 पाइप, एक हौज में 3 पहले 2 पाइप क्रमशः 2, अब देखो क्रमशः पाइप पहले क्रमशः 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट। देखो पहले 2 पाइप इसे 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटा में खाली करता है। यदि तीनों नल को अपराह्न 1 बजे 2 बजे 3 बजे खोला गया तो हौज कब खाली हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहला नल जो है आपको एक एक चीज को समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला नल जो है इसको कितना देर में बताओ 3 घंटा में भर सकता है, और दूसरा नल जो है और इसको 3 घंटा 45 मिनट को 3 घंटा 45 मिनट को 3 + 45/7 लिख सकते हो, ठीक है। 15 45 15 चौके 60, यानी कि 4 12 3 15/4 घंटा लिख सकते हो। दूसरा नल कितना 15/4 घंटा में इसको भर सकता है, ठीक है। और तीसरा नल जो है इसे 1 घंटा में क्या कर सकता है मेरे भाई, 1 घंटा में खाली कर सकता है, 1 घंटा में खाली कर सकता है। तो पहले टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम ही होगा। टोटल वर्क 3 15 1 का एलसीएम कितना हो गया 1, लेकिन हम कुछ मान लेते हैं कितना 1, यानी कि 15 यानी 30 15% या तो 60% का मान लो, 60% मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देख लो, ये अगर 3 घंटा में 60% करता है तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। और दूसरा नल कितना 60 में भागा दोगे 15/4 से, ये क्या हो जाएगा 4/15 हो जाएगा, 15 चौके 60 4 चौके 16 हो गया। और तीसरा नल कितना 60% पानी खाली कर सकता है,
ठीक है, 60% खाली कर सकता है। ठीक है, अब ये देखिए, अब क्या कहता है, तीनों नल को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे खोला गया, यानी 1 बजे को खोला गया, 2 बजे दूसरे को खोला गया, 3 बजे दूसरे को खोला गया। इसका मतलब है कि यह सबसे पहले ये जो 2 घंटा कार्य किया है, 2 घंटा में कितना काम किया, ये देखो 2 घंटा में कितना कार्य किया, 2 घंटा का कार्य कितना होगा, 2 घंटा में कितना भरा जाएगा, यानी 1 से लेकर के 3 बजे के दौरान। ठीक है, कितना 1 से लेकर 3 बजे तक के दौरान कितना हो जाएगा, 20 ये कितना हो जाएगा, ये 20 गुना 2 हो जाएगा, क्योंकि पहला नल 2 घंटा कार्य करेगा और जबकि दूसरा नल 16% करेगा, 16 तो कितना हो जाएगा आपका 40 प्लस कितना 16, 56% काम हो चुका है, 56% उसमें पानी डाला जा चुका है। अब तीनों को साथ खुल जाता है, क्योंकि अब 1 से लेकर के 3 बजे तक जाओगे तो 2 घंटा हुआ, 2 घंटा में पहला नल 2 घंटा कार्य किया, दूसरा नल 1 घंटा कार्य करेगा, तो 56% कार्य हो चुका है। अब तीनों का 1 घंटा का निकालोगे, तीनों का 1 घंटा का कार्य कितना हो जाएगा, तीनों का 1 घंटा का कार्य निकालोगे कितना हो जाएगा, देख लो 1 घंटा का कार्य कितना हो जाएगा, 20 प्लस 16 माइनस कितना कर दोगे 60, क्योंकि ये 20% भरेगा, ये 16% भरेगा, ये 60% खाली करेगा, 36 माइनस 60 हो जाएगा, तो -24% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -24%। इसका मतलब 24% के दर से ये क्या करेगा, खाली करेगा, तो खाली करेगा तो 56% को खाली करने में कितना समय लगेगा, 56 बटे क्या कर दोगे 24, 6 चौके 24 हो जाएगा, और 8 सत्ते 14 चौके 56। ठीक है, 6 चौके 24, 14 चौके 56, 3 दूना 6, 7 दूना 14, यानी 7/3 घंटा हुआ, तो 2/1/3 घंटा हुआ, यानी 2 घंटा 20 मिनट हो जाएगा, 2 घंटा 20 मिनट हुआ, तो 3 बजकर हुआ था, तो 3 दू 5, 5 बजकर 20 मिनट में, शाम के 5 बजकर 20 मिनट में वो क्या कर देगा, उसको खाली कर देगा। तो भाई बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था, इसको आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका और है, अगर इसको आप शॉर्टकट बनाना चाहते हो तो आप ऐसे बना लो। देखो पहला नल जो है इसको कितना 3 घंटा, दूसरा नल कितना 3 घंटा में भरता है, दूसरा नल कितना 3 घंटा 45 मिनट को कितना लिख सकते हो 15/4 लिख सकते हो, भरता है, और तीसरा नल इसको 1 घंटा में खाली करता है। टोटल वर्क मान लो कितना हो गया 15% हो गया, 15% हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा देख लो, ये 5% हुआ, और ये कितना हो गया 15 भागा तो ये 4% होगा, और ये कितना हो गया 15% खाली करेगा, ये प्लस हो गया, और ये प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया, तो टोटल निकाल लो कितना 5 4 -6%, लेकिन 3 बजे तक भरेगा कितना, 3 बजे तक भरा, 3 बजे तक भरा कितना, ये 10% भरेगा, वो 4% भरेगा, यानी 14% भर चुका है, 14% भर चुका, लेकिन तीनों 6% खाली करेगा। खाली करने में लगा समय कितना 14/6 को लिख सकते हो 2/1/3, 2/1/3 को 2 घंटा क्या लिख सकते हो 20 मिनट, तो 3 दू 5 बजकर 20 मिनट में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो चलिए आज का सेशन यहीं तक खत्म होता है, मिलते हैं बहुत जल्दी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।